गुड इवनिंग स्टूडेंट। भाई जो आज का हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। क्योंकि कल तक हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक रेंज के बाद जो सेकंड टॉपिक आता मेरे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बट ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या, नाम से थोड़ा क्लियर हो कि हम एक डेविएशन निकालने जा रहे हैं इसके मीन के थ्रू। बेटा मीन यहाँ पर मेरे पास गिवन था, ठीक है, डाटा गिवन दे रखा था। मीन बोलते हैं हम सेंट्रल वैल्यू को, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में निकालनी सीखी थी। अब सेंट्रल वैल्यू से हम ईच वैल्यू का जब डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो मेरे पास वैल्यू दे रखी थी उन सब का जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। क्या बोलेंगे उसे, मीन डेविएशन। जब मीन डेविएशन का आप मीन निकालोगे, तो उसे क्या बोलोगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन्स आप क्या करोगे, पहले इसका मीन डेविएशन फाइंड करोगे। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। मेरे पास सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बेटा पहला टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x माइनस एक्स का मीन। डिफरेंस निकालना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इसे बोलते हैं मीन डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। तो उसका बेटा मीन निकालने के लिए n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका बेटा सेकेंड फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंसी मीन डेविएशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। क्या होगा, समेशन ऑफ, यहां पर भी समेशन ले, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन बाय कितना कर दिया, n। तो ये मेरे पास मीन डेविएशन का सेकंड फॉर्मूला होता क्या। जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या था बेटा, मेरे पास x दे रखा था 1 2 3 4 5। मैंने इसका सबसे पहले क्या निकाला, मीन, क्योंकि उसने बोला पहले मीन निकालना है। मीन कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय कितना कर दिया मैंने, 5। आंसर कितना है, 15/5। आंसर कितना है, 3। बट इस केस में आंसर मेरे पास कितना, 3। अब मैंने क्या किया, x माइनस एक्स का मीन किया, आंसर कितना है, -5 माइनस किया तो बेटा मेरे पास कितना है, 3 माइनस किया तो -2 -1 0 1 एंड 2। बेटा डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, तो बेटा x माइनस एक्स का मॉड कर दिया पॉजिटिव लाने के लिए, 2 1 0 1 एंड 2। अब बेटा इन नंबर का मैंने क्या किया, सम किया। सम कितना आ रहा, 6। तो हमें चाहिए क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस एक्स मीन का समेशन ऑफ दिस बाय बेटा n हो गया। आंसर कितना है, 6/5 = 1.2। कितना है मेरे पास, 1.2। अगर इसकी प्लेस में मेरे पास ये गिवन हो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ले रहा हूँ, x दे रखा है, f दे रखा है 1 2 3 4 5, और मेरे पास f कितना दे रखा है, 2 3 1 5 एंड 4, 1 5 एंड 4। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, fx निकालूंगा। fx कितना है, 2 6 के बाद मेरे पास कितना है, 3 20 एंड 20। बेटा सम कितना है इसका, बेटा मेरे पास 40 और 41। कितना है मेरे पास, 41। इसे बेटा डिवाइड करेंगे, 4 + 5 9 9 + 1 10 10 + 15। कैसे करेंगे, 15। तो मेरे पास मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय कितना है, n आ गया, 41/15 आ गया। इसे बेटा अप्रोक्सीमेट 2.8 समथिंग लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट 2.8 समथिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में लेके नहीं कभी जाएंगे, बट अभी मैं सपोज कर लो तो अपनी कैलकुलेशन को करेक्ट करने के लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन, चलो इसी फॉर्म में ले लेते हैं। x माइनस एक्स का मीन किया, 8 ले लिया। ये कितना, 1 माइनस 2.8 -1.8 का मॉड हो गया। नेक्स्ट बेटा 2 - 2 -0.8 का मॉड हो गया। नेक्स्ट 3 से माइनस किया तो 0.2 का मॉड आ गया पॉजिटिव में। फिर बेटा मैंने क्या था, 2.8 में से 4 माइनस किया तो बेटा 1.2 आ गया। 1.25 से माइनस किया तो बेटा 2.2 आ गया। ये कितना है, 2.2।
अब बेटा क्या करेंगे, इस नंबर को f से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, f से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। f से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास कितना है, 1 इंटू 2 इंटू 1.8 मीन्स 3.6, 1.6। नेक्स्ट बेटा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 0 आ गया, एंड बेटा 4 से मल्टीप्लाई किया तक मेरे पास 4.8 आ गया। क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो क्या आएगा, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन बाय कितना कर देंगे n, और मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा इसका, इसका सम टोटल कितना बन रहा है 10.8, 10.8 प्लस 11 प्लस 5.2 मीन्स 16.2 बाय 15। बेटा इसे क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसे क्या कर लोगे आप, सिंप्लीफाई। ये था बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जन की सेंट्रल वैल्यू से डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसे मीन डेविएशन बोल देंगे। देन बेटा एफ के साथ फ्रिक्वेंसी के अंडर क्या होगा उसकी कंडीशन, और विदाउट फ्रिक्वेंसी इसकी कंडीशन क्या होगी वो। अब एक चीज इसके साथ और इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना, जो सम ऑफ मीन डेविएशन होता है, वो सम ऑफ जो मीन डेविएशन होता है, सम ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज बेटा ऑलवेज जीरो। याद रखना ये ऑलवेज कितना होगा, जीरो। बेटा इनका सम करके देखो आंसर कितना आएगा, जीरो। ये लाइन एनडीए में मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है, सम ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो। जो मीन डेविएशन का सम आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा, मेरे पास जीरो आएगा। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन्स हम सेंट्रल वैल्यू मीडियन लेके चलेंगे और उसका मीन डेविएशन फ्रॉम क्या निकालेंगे, मीडियन। मीन डेविएशन क्या निकालेंगे, फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। सेकंड टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कहां से निकाला हमने, मीडियन के थ्रू। अब मैंने डाटा ले लिया बेटा x, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन का जो पहला फॉर्मूला होगा बेटा x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन बाय n। सेकंड फॉर्मूला का फ्रिक्वेंसी के थ्रू दे रखा, तो मीन डेविएशन क्या होगा इसका सेकंड पार्ट, समेशन ऑफ, ये बेटा समेशन ऑफ है, ये भी मेरे पास समेशन ऑफ है, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मीडियन बाय बेटा कितना मेरे पास n दे रखा, कितना दे रखा, फ्रिक्वेंसी के अंडर क्या होगा मेरे पास f टाइम एक्स माइनस मीडियन बाय n। फर्स्ट एग्जांपल x मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसके अकॉर्डिंग जो मीडियन वैल्यू बन रही है, इसके अकॉर्डिंग जो मीडियन वैल्यू बन रही है वो मेरे पास कितनी बन रही है, 6, क्योंकि बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1/2, कितना है 5 प्लस 1/2, तो कितना थर्ड टर्म कितनी आएगी, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 6, मीडियन कितना है 6। अब मैंने x माइनस क्या कर दिया मीडियन, x माइनस मीडियन किया तो ये कितना है -4, -2, -4, -2, फिर बेटा कितना है 0, एंड बेटा नेक्स्ट कितना है मेरे पास 2, एंड बेटा कितना है 4, फिर कितना है मेरा 4। इसका मैंने मोड कर दिया x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन इक्वल टू कितना है मेरे पास 4, 2, 0, 2 एंड 4, ठीक है 0 एंड 4। तो बेटा इसका फॉर्मूला कितना बन गया, टोटल सम कितना 6, 6, 12, x माइनस मीडियन बाय बेटा n कर दिया, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मेरे पास कितना है बेटा सम कितना है टोटल, यह 12 बाय मैंने इसी के तरह दिया, मेरे पास ये 5 एटम थी, तो 12 बाय 5 कितना है 1.4, कितना है
4। अगर इसी क्वेश्चन में पास फ्रिक्वेंसी गिवन हो, मान लो ये दे दी, मैं इसे एग्जांपल चेंज, एक्स क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल मेरे पास दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 तक। एफ मैंने ले लिया 1, 3, 5 एंड 4, 1, 3, 5 एंड 4। अब मैंने क्या निकाला, उसका सी एफ निकाला। सी एफ कितना है 1, 1 के बाद कितना है 4, 4 के बाद 9, 9 प्लस 4 कितना है 13। अब मैंने क्या किया n/2, n/2 के लिए कितना है 13/2 आ गया, 6.5 आ गया। बेटा 6.5 मेरा इसके अंदर लाई करेगा, 6.5 मेरा इसके अंदर लाई करेगा। अगर 6.5 इसके अंदर लाई करता है तो बेटा मेरे पास L कितना होगा 20 होगा, F कितना होगा 5, CF कितना होगा 4, X इज इक्वल टू 10 आ गया। सो मीडियन इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, मीडियन इज इक्वल टू मेरे पास L मीन्स 20 प्लस 13/2 माइनस 4/F कितना 5 इंटू H 10 आ गया। ये कितना 20 प्लस 13 माइनस 8/2 इंटू 5 इंटू 10 आ गया, कितना 20 प्लस 5/10 इंटू कितना 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना है मेरे पास 25। क्या आ गया आंसर 25। अब मैं क्या करूँगा, x माइनस मीडियन करूँगा, x माइनस मीडियन, x माइनस मीडियन, x बेटा कितना हो गया, इसका मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी आई मिड वैल्यू 5, 15, 25 एंड 35। तो मीडियन कितना आ रहा है मेरे पास, मीडियन कितना है 25, 25 इसमें से माइनस कर दो, मीन्स माइनस कितना आएगा 20, माइनस कितना है 10, 0 एंड बेटा कितना है 10। ठीक है, इसके बाद एफ एन टू मीडियन कर दिया, एफ एन टू एक्स माइनस मीडियन, इसका मॉड करने के बाद एक्स माइनस मीडियन। ठीक है, तो बेटा मॉड करेंगे तो ये कितना होगा, इसका मॉड ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव। तो 20 इंटू कितना कर दिया 1, 20 इंटू 1 कितना है मेरे पास 20, 10 इंटू 3 कितना है 30, 0 इंटू 5 कितना है 0, 10 इंटू 4 कितना है मेरे पास 40, आंसर कितना है 70 और 90, कितना है मेरे पास 90। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू कितना है मेरे पास, इक्वल टू फॉर्म मेरे पास कितना आ रहा, एफ इन टू एक्स माइनस मीडियन समेशन ऑफ दिस। ठीक है, समेशन ऑफ दिस बाय कितना है मेरे पास n आ गया। आंसर कितना है मेरे पास 90/20, 90 बाय कितना है मेरे पास, इसका सम कितना बना था f का 9 + 3 12 और 13 कितना है मेरे पास बाय 13। बट इसे क्या कर लोगे फाइंड, इसे क्या कर लोगे फाइंड। मीन सिंपल रूल है कि आपको अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना तो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना तो क्या होगा। आगे मैं नेक्स्ट बेटा थर्ड का ओनली फॉर्मूला लिखाऊंगा, वो मॉड के थ्रू होगा। ठीक है, रूल कहीं ना कहीं क्या होंगे सेम होंगे, पहले आप इसका मॉड निकालोगे देन बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। बेटी सेकंड टॉपिक थी, थर्ड टॉपिक था मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। क्या होगा फर्स्ट फॉर्मूला, x माइनस मॉड समेशन ऑफ x माइनस मॉड बाय n। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस मॉड बाय बेटा कितना है मेरे पास n आ गया, बाय कितना है मेरे पास n आ गया। बेटा ये फॉर्मूला क्या करना लर्न रखना। यहाँ से हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड क्या होगा खत्म हो गया। इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। टॉपिक नंबर थर्ड है जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आता है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से शॉर्टकट मैक्सिमम मिलता है, इस टॉपिक से शॉर्टकट क्या मिलता है मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन द स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन। जो स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन होगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन का जो मीन निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरा मैं क्वेश्चन की फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय n। बट इसके साथ समेशन आएगा, समेशन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका, सेकंड फॉर्मूला स्टैंडर्ड वाइज में कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूँ आपकी, जहाँ पर आपको फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाय कितना है, एन आ गया। फॉर्मूला नंबर थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एफ ऑफ एक्स है बाय एन, ठीक है, समेशन ऑफ दिस, ये बेटा थर्ड नंबर फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर फोर्थ, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन। फॉर्मूला नंबर 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाय एन। फॉर्मूला नंबर 6, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ यू का स्क्वायर, जब एफ यू आएगा साथ में एच मल्टीप्लाई होगा, एफ यू बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ यू बाय एन। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वेरिएंस, वेरिएंस इक्वल टू किसके होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। बेटे 6 के 6 फॉर्मूले मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन के हैं, अलग अलग फॉर्म में कभी भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट एक बार देखो कि इन फॉर्मूले को हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ी एप्लीकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक्स दे रखा 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मैंने क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं डेफिनेशन क्या बोलता था, मीन डेविएशन का स्क्वायर। क्या करना, मीन डेविएशन का स्क्वायर का मीन निकाल दो, मीन डेविएशन स्क्वायर का मीन निकाल दो, तो उसे क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर तो करना, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने सबसे पहले इसका मीन निकाला, मीन में कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाय कितना कर दिया, 5। आंसर बेटा मेरे पास 3 आ गया। इसका हमने निकालना मीन डेविएशन, बेटा कितना है, -2 -1 0 1 एंड 2। फिर हमने इसका मोड कर दिया, कितना है, 2 1 0 1 एंड 2, 2 1 0 1 एंड 2। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करना था बेटा, मोड नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा बेटा। स्क्वायर डेविएशन में क्या होता है, स्क्वायर। मेन डेविएशन में मोड होता है क्योंकि डिस्टेंस को पॉजिटिव करना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो बेटा 4 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 कितना है, बाय 4 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर ऑफ, जो x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, उसका मीन निकाल दो। मीन निकालने के लिए n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और स्क्वायर रूट तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन में है, तो आंसर कितना है मेरे पास, √10/5 इक्वल टू कितना है, √2। कितना है, √2। ये अब गया मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसे करने के लिए, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसे करने के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, फोर्थ वन। कैसे, x दे रखा, ठीक है, 1 2 3 4 5, x का स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया था, 1 4 9 16 एंड 25। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन इक्वल टू कितना है बेटा, समेशन ऑफ एक्स कितना था मेरे पास, सम ऑफ दिस, टोटल 15 आ गया, सम ऑफ कितना है मेरे पास, 25 + 25 40 55 आ गया। कितना है मेरे पास, सम कितना है, 55। कितना है मेरे पास, सम 55। अब मैंने क्या कर दिया, 55/11 कर दिया, सॉरी 55/5 कर दिया, माइनस 15/5 का होल स्क्वायर कर दिया, 15/5 का होल स्क्वायर कर दिया। बेटा अब इसे सॉल्व करके देख लो, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, √2। इसके लिए इन दोनों को जो करवाया गया था वो एक कन्फ्यूज़न थी, जो मैंने कोशिश की आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म करने की। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, इन दोनों फॉर्मूले को मैं अरेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, फॉर्मूला नंबर विद फ्रिक्वेंसी। फॉर्मूला नंबर क्या मेरे पास, विद फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फॉर्मूला नंबर थर्ड, मेरे पास x दे रखा है, मैं डाटा छोटा लूंगा, आपकी कंफ्यूजन ही खत्म करनी है मेरे लिए। f दे रखा है, x दे रखा 2 4 6 एंड 5, 2 4 6 एंड 5। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 3 2 1 एंड 4, 2 3 1 एंड 4।
सबसे पहले मैंने इसका क्या निकाला, मीन। सबसे पहले इसका क्या निकाला, मीन। बेटा मेरे को ये एग्जांपल रेज कर देनी चाहिए, ठीक, मेरा एग्जांपल रेज करना है मैंने। ठीक है बेटा, इसका बेटा एग्जांपल रेज कर। इसमें क्या आ गया मेरे पास, एफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना था, 2 4 6 5। एफ इज इक्वल टू कितना, 3 2 1 एंड 4। मैंने एफ एक्स किया कितना है, 6 8 6 एंड 20। सम कितना है मेरे पास, 12 प्लस 12, ठीक है, 12 प्लस 20, 20 प्लस 20 कितना है, 40 आ गया। समेशन ऑफ एफ कितना है, 40 एफ एक्स। ये कितना है, 4 3 7 प्लस 3 10 आ गया। कितना आंसर मेरे पास, 10 आ गया। मीन इज इक्वल टू कितना है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय कितना हो गया, एन हो गया। आंसर कितना है, 40 बाय 10 हो गया। आंसर कितना है मेरे पास, 4। आंसर कितना है मेरे पास, 4। मीन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मीन निकालने के बाद मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का रूल कहता है एक्स माइनस मीन। एक्स माइनस मीन कितना है बेटा, 4 माइनस करोगे तो इससे कितना है, -2 0। फिर मीन माइनस किया, 6 में 4 किया तो 2 आ गया। 5 में से कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। कितना है मेरे पास, 1। पहले -2 आ गया, 4 से 4 0 आ गया, 6 में 4 किया 2 आ गया, 5 से 4 किया 1 आ गया। इसका बेटा मैंने क्या कर दिया, स्केयर। क्या कर दिया इसका, स्केयर। कितना है मेरे पास, 4 0 4 एंड 1। 4 0 4 एंड 1 कर दिया। अब मैंने इसे f से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या किया, f से मल्टीप्लाई। फ्रिक्वेंसी जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना है, 6 × 4 f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर। 6 × 4 कितना है मेरे पास, 24। 6 × 8 इंटू 0 कितना आया, f इंटू 3 × 4 कितना है मेरे पास, 12 आ गया। 2 × 0 कितना आया, 0 आ गया। 1 × 4 कितना है मेरे पास, 4 आ गया। 4 × 1 कितना है मेरे पास, 4 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास, 20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन समेशन ऑफ दिस का होल स्केयर बाय कितना, n हो गया। आंसर कितना है, 20 बाय 10 हो गया। आंसर कितना है, √2 आ गया। √ कितना है, 2 आया। अगर बेटा मेरे को बोला जाए कि इसका वेरिएंस भी निकाल दो साथ साथ, तो बेटा मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर कर दूंगा। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर करूँगा। आंसर कितना आएगा, √2 का स्केयर आएगा। आंसर कितना है मेरे पास, 2 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास, 2। आंसर कितना आएगा मेरे पास, 2। इसे बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे, वेरिएंस। अब मैं ये फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, सेकंड वाला। अब मैं इसी पे अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड मैंने क्या किया, एफ में एक्स मेरे पास एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है 2 4 6 5 3 2 1 4। एफ एक्स कितना है, 6 8 6 20। एफ एक्स का स्केयर निकाला। एफ एक्स का स्केयर निकाला मीन्स 2 बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा 12 आ गया। 4 8 जार 32 आ गया। 6 6 जार 36 हो गया। 28 जार 100 हो गया। टोटल मेरे पास सम कितना है बेटा, 36 + 30 44 44 और उसे कर दिया तो बेटा 180। कितना है सम, 180। ये कितना आया था मेरे पास, 40 आया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्केयर समेशन ऑफ दिस बाय कितना कर दिया मैंने, n कर दिया, माइनस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय n का होल स्केयर कर दिया। आंसर कितना है, 180 बाय 10 माइनस 40 बाय 10 का होल स्केयर। 40 बाय 10 का होल स्केयर। बेटा दोनों का आंसर निकाल के देखना, आपका आंसर क्या आएगा, अगेन सेम आएगा। इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √2 आएगा। वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे √2 का स्केयर कर देंगे। आंसर कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। इसके बाद आ गया सेकंड और थर्ड के बाद, मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड के बाद मेरे पास आ गया कंटिन्यूस सीरीज के लिए डाटा, कंटिन्यूस सीरीज का डाटा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नंबर 5th और 6th की देखूंगा किस फॉर्म में वो क्वेश्चन चलता है। 5th एंड 6th मैंने क्लास इंटरवल लिया, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50
एफ ले लिया मैंने 2, 3, 1, 4 एंड 6, एफ मैंने इस फॉर्म में ले लिया। अब मैंने इसका मिड पॉइंट निकाली, वो कितना है 5, 15, 25, 35 एंड 45, कितना है 45। अब सबसे पहले मैं इसका मीन निकालूंगा। मीन निकालने के लिए मैंने डी सपोज किया, डी इज इक्वल टू कितना है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। बेटा ए मैंने मान लिया 25 को, ए मैंने क्या मान लिया 25 को, ए किसे माना 25 को। अब मैंने क्या 25 मानने के बाद, ठीक है, इसमें क्या किया, इसे माइनस किया, ये आ गया -20, -10, 0, 10 एंड 20, 0, 10 एंड 20। फिर हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या निकाला, एफ डी, एफ डी के अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे पास -40, -30, 0, 40 एंड बेटा कितना है मेरे पास 120। फिर हमने कर दिया एफ डी का स्क्वायर, मीन्स 2 बार डी, ये कितना है बेटा मेरे पास 800, 300, 2 बार डी 1 बार एफ, 0, 400 एंड 240, मीन्स 24, 240, मेरे पास 1240, 2400, कितना है 2400। अब फॉर्मूला क्या था मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एफ ऑफ डी स्क्वायर समेशन ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर बाय कितना कर दिया एन कर दिया, माइनस समेशन ऑफ एफ डी बाय कितना कर दिया एन, समेशन ऑफ एफ डी बाय कितना कर दिया एन। जब इन्हीं से मैंने लेके चला टोटल फॉर्म में, तो मेरे पास 2400 बाय कितना है एन, एन कितना था 10, 10 और 6, 16, 16 माइनस इसका सम कितना है एफ डी का कितना है 120, 160 माइनस 70, 160 माइनस 70, 90 बाय 16 का होल स्क्वायर, बेटा 19 माइनस 16 का होल स्क्वायर। बेटा इस टाइप से हम अगर u कॉमन लेंगे तो u की फॉर्म में मेरे पास क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, क्या आएगा u की फॉर्म में भी क्या आएगा मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि अगर मैं इसी चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। क्या था मेरे पास क्लास इंटरवल 0 to 10 था, 10 to 20 था, 20 to 30 था, 30 to 40 था, 40 to 50 था, 50 to 40 तक था। एफ इज इक्वल टू कितना 2 था, 3 था, 1 था, 4 था, 6 था। एक्स इज इक्वल टू 5, 15, 25, 35 एंड 45। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स -20, -10, 0, 10 और 20। मैंने d को डिवाइड कर दिया, u करने के लिए d -10 कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंस से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या बेनिफिट हुआ उससे, कैलकुलेशन इजी हुई, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा एफ यू, क्या निकालना पड़ेगा एफ यू। एफ यू कितना आ रहा मेरे पास एफ यू -4, -3, 0, 4 एंड 12, कितना है 12। एफ यू स्क्वायर करा, इसको इससे क्या था -+8 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया एंड बेटा 24 आ गया, कितना है 24। तो बेटा इसके लिए बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा मेरे पास h टाइम एफ ऑफ यू कितना है मेरे पास, सम इसका टोटल बनेगा बेटा मेरे पास 24, सम इसका टोटल सम करना, सॉरी बॉयज एक छोटी गलती होगी, इसका टोटल सम 2800 प्लस 1100, 28 प्लस 1100 कितना हो गया 3900। सॉरी बॉयज यहाँ छोटी मिस्टेक है, तो ये बेटा मेरे पास टोटल कितना बनेगा 39, कितना बनेगा 39। एच बेटा मैंने क्या ले लिया 10 ले लिया, 39/16 का 16 माइनस नेक्स्ट कितना आएगा मेरे पास, इसका सम कितना बनेगा, ये बनेगा सम 16 माइनस 7 कितना गया 19/16 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 16 का होल स्क्वायर। अगर ये वेरिएंस फॉर्म में आएगा तो कितना आएगा मेरे पास एच स्क्वायर इंटू कितना आएगा एफ ऑफ यू स्क्वायर बाय एन माइनस एफ ऑफ यू बाय एन। इसका बेटा स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल। ये था बेटा मेरे पास लॉन्ग मेथड, जस्ट मैंने एक बार आपको बता दिया कि किस फॉर्म में ये चलते थे।
इसके बाद आता है जो इसका शॉर्टकट फॉर्म है। शॉर्टकट फॉर्म में अंदर क्या क्या आता है बेटा, ये फॉर्मूला टिप्स पे रखना जो भी मैं बता रहा हूं। बेटा पहला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मैंने x1 का, x2 का, x3 का, x4 का अप टू xn का, ठीक है। वो इक्वल टू कितना था 5, यानी कि इन नंबर का मैंने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है। आंसर कितना आ रहा था 5 आ रहा था। अब मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उसके बाद x1 प्लस 1 का, x2 प्लस 1 का, x3 प्लस 1 का एंड xn प्लस 1 का। बेटा आंसर कितना आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5, मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा प्लस माइनस प्लस करने से। फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला x1 माइनस 4 का, x2 माइनस 4 का, x3 माइनस 4 का एंड xn माइनस 4 का। आंसर अगेन कितना आएगा 5। आंसर कितना आएगा अगेन 5। फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 2 टाइम्स x1 का, 2 टाइम x2 का, 2 टाइम x3 का एंड 2 टाइम xn का। तो बेटा कितना आएगा 2 इंटू 5। कितना आएगा 2 इंटू 5। फिर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाला x1 बाय 3 का, x2 बाय 3 का, x3 बाय 3 का एंड xn बाय 3 का। आंसर कितना आएगा मेरे पास 5 बाय 3। कितना आएगा 5 बाय 3। याद रखना प्लस और माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर इनटू डिवाइड करने से इसे इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ किस किस में फ़र्क पड़ता है, किस किस में फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वेरिएंस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इन्हीं नंबर का वेरिएंस निकालूं, अगर इन्हीं नंबर का वेरिएंस निकालूं तो x1, x2, x3, xn का जो वेरिएंस है वो इक्वल टू दे रखा था मेरे पास 7। सपोज कर लेते 7 दे रखा था। तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4, x2 प्लस 4 अप टू बेटा xn प्लस 4। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 7 ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएंस ऑफ x1 माइनस 5, x2 माइनस 5 अप टू xn माइनस 5। तो बेटा कितना आएगा, इसका भी 7 ही आएगा। बट वेरिएंस ऑफ आप x1 इंटू 2 करोगे, x2 2 इंटू 2, ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर आ गया मेरे पास वेरिएंस ऑफ x1 इंटू 3, x2 इंटू 3 अप टू बेटा xn इंटू 3 इक्वल टू कितना है 7 इंटू ये बेटा 2 का स्क्वायर था। कितना आएगा 2 का स्क्वायर था। और यहाँ पर कितना आएगा बाय 3 का स्क्वायर आएगा। बाय कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद आता बेटा ये वेरिएंस जो मैंने प्लस और माइनस लिखा, जहाँ मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और माइनस किया उस दिन हमने मीन प्लस माइनस किया था, ठीक है। ये प्लस माइनस से जो फर्क आता है या नहीं आता उसे किस तरीके से डील करेंगे। तो एक बेटा इसे बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। बेटा लिखो टॉपिक, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। बेटा एक टेबल ड्रॉ कर लो, किस फॉर्म में, अफेक्ट द एवरेज, इसे बोलते हैं अफेक्ट द एवरेज रीजन एंड स्केल, ठीक है। अफेक्ट द एवरेज ओरिजिन एंड स्केल। बेटा टॉपिक का नाम क्या, अफेक्ट द रीजन एंड अफेक्ट द एवरेज रीजन एंड स्केल। डिस्पर्शन भी बीच में आएगा बेटा, एवरेज लिख लो, डिस्पर्शन को क्या क्या फर्क पड़ता है दोनों इकट्ठे बता देता हूँ, डिस्पर्शन भी साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा 3 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर। सबसे पहली कैटेगरी में टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन,
एंड चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल। अब जो होता क्या बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इसे ये भी कहा जाता है डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे, डिपेंड अपॉन ओरिजिन। होता क्या बेटा डिपेंड अपॉन ओरिजिन या चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अगर किसी डाटा में हम प्लस और माइनस करते हैं और उसमें चेंज आ जाता है, उसमें क्या आया था, चेंज। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था मीन के अंदर कुछ ऐड करोगे, मान लो डी मीन का डाटा दे रखा था x1 x2 x3 दे रखा था, ठीक है, बाय n था, आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया, इसमें कुछ ऐड कर दिया, तो न्यू मीन भी कितना होगा, चेंज हो गया। न्यू मीन भी कितना होगा आपके पास, चेंज होगा। जब प्लस और माइनस करने से चेंज आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस और माइनस किस केस में, प्लस केस में और माइनस के, ये क्या करेगा, डिपेंड अपॉन ओरिजिन। क्या लिखोगे, डिपेंड अपॉन ओरिजिन, ठीक है। ये भी क्या था, डिपेंड अपॉन, अपॉन, डिपेंड ऑन ओरिजिन। फिर लिखो डिपेंड अपॉन ओरिजिन, ऑन लिख लो, ठीक है। नॉट डिपेंड, बेटा अभी हमने पढ़ा नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में अगर कोई प्लस माइनस करते हैं डाटा के अंदर तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या होता है, नॉट डिपेंड करते हैं। लेकिन पहले के पहले तीनों क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। पहले के तीनों डिपेंड करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई भी इफेक्ट करता है, इसलिए डिपेंड हो गया। ये भी बेटा मल्टीप्लाई से इफेक्ट होता है, डिपेंड होगा। ये भी इफेक्ट होता है, डिपेंड होगा। ये भी इफेक्ट करता है तो ये भी डिपेंड होगा, और ये भी क्या होगा, डिपेंड होगा। ये कब होता है, इनटू और डिवाइड करने से। कब होता है, जब इनटू और डिवाइड करते हैं। जब किसी डाटा के साथ इनटू करोगे या ऑब्जर्वेशन के साथ आप डिवाइड करोगे तो उस केस में उस डाटा को इफेक्ट पड़ेगा, उस डाटा को इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आता है टॉपिक टू फाइंड वेरिएंस ऑफ नेचुरल नंबर, टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं बेटा, दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपको ये बोला कि नेचुरल नंबर का आपने क्या निकालना, वेरिएंस, नेचुरल नंबर, फाइंड वेरिएंस ऑफ 1 to 10, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखा, ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा वेरिएंस के लिए फॉर्मूला मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूँ नेचुरल नंबर का, वेरिएंस। तो बेटा फॉर्मूला आप याद रखोगे, n स्केयर माइनस 1/12 मीन्स 10 का स्केयर माइनस 1/12, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, रूट ऑफ n स्केयर माइनस 1/12 मीन्स 10 का स्केयर माइनस 1/12। फिर मेरे पास आ गया 4 8 16 4 8 12 16 20 24 32 36 28 32 36 40 44 48 52, ये नंबर आ गया बेटा टोटल। अब इन नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वह कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा। अगर इसका मैं वेरिएंस निकालना चाहूँ, तो फॉर्मूला होगा डी स्केयर इंटू एन स्केयर माइनस 1/12, डी स्केयर इंटू माइनस 1/12। कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 नंबर है। 4 का स्केयर इंटू 13 का स्केयर माइनस 1/12। फिर वो कहता स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो डिफरेंस कितना, 4 इंटू मीन्स डी इंटू रूट ऑफ एन स्केयर माइनस 1/12।
तो बेटा मैंने 4 इंटू रूट ऑफ कितना है 144, एन स्केयर कितना है बेटा 13 का स्केयर -1/12, कितना है 13 का स्केयर -1/12। बेटा चारों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए जब अपने क्या करना है इसका मेरे पास क्या निकालना, वेरिएंस ऑफ नेचुरल नंबर एंड वेरिएंस विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमन डिफरेंस ऑफ नेचुरल नंबर। फिर मेरे पास आता है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा इसके फॉर्मूले याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू मीन, सिग्मा बाय मीन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं सिग्मा बाय मीन। फिर मेरे पास आता है फॉर्मूला नंबर 1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सिग्मा बाय इंटू 100, इसको क्या बोलते हैं एस डी इंटू कोफिशिएंट ऑफ एस डी, कोफिशिएंट ऑफ एस डी इंटू बेटा कितना आया मेरे पास 100, कितना आया कोफिशिएंट ऑफ एस डी इंटू 100 आएगा। नेक्स्ट बेटा कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला है मेरे पास 1/n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 इंटू कितना आया n1 इंटू n2 इंटू मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो कितना है n इंटू n1 का इंटू सिग्मा स्केयर प्लस d1 का स्केयर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 का स्केयर प्लस d2 का स्केयर। बेटा सिग्मा 1 बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को, सॉरी वेरिएंस 1 को, वेरिएंस, ठीक है। ये भी क्या मेरे पास क्या होगा, वेरिएंस ऑफ सेकंड डाटा का, ये फर्स्ट का होगा, ये सेकंड का होगा। n1 नंबर ऑफ एलिमेंट 1 के, n2 क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट 2 के। फिर मेरे पास है d1 क्या होता है कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ फर्स्ट, d2 कितना होता है कंबाइन मीन माइनस मीन ऑफ सेकंड। अब ये कंबाइन मीन क्या सिग्मा 1 2 इक्वल टू कितना है मेरे पास सिग्मा 1 2 कितना है मेरे पास n1 x1 प्लस n2 x2 बाई कितना है n1 प्लस n2। ये बेटा क्या होगा कंबाइन मीन निकालने का मेथड, कंबाइन मीन निकालने का मेथड। ये टॉपिक आपने +1 में पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा, वेरिएंस निकालने के लिए मेरे पास गिवन डाटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, बाय कितना होगा मीन, ठीक है। इसको बेटा इस फ्रिक्वेंसी को हम सॉल्व करेंगे, किसी डाटा के अंदर कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे किसी डाटा के अंदर कंपेयर, क्या करेंगे किसी डाटा के अंदर कंपेयर। और जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी क्या होती है कम होती है, और जिसका वेरिएंस कम होता है उसकी वेरिएबिलिटी क्या होती है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट फॉर्म में जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया मेरे पास कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपने लर्न रखने हैं। जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन, फॉर्मूला नंबर 4 क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन पॉइंट नंबर 5 मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन का 4/5 टाइम द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच कोफिशिएंट इज वेरिएंस इज लेस देन, क्या लिखा डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कोफिशिएंट वेरिएंस इज लेस देन मोर कंसिस्टेंट। बेटा वही है, अगर ये कहना क्या चाहता है कि अगर वेरिएंस लेस है, अगर इसका वेरिएंस लेस आ रहा तो ये क्या होगा मोर कंसिस्टेंट। अगर वेरिएंस ज़्यादा है, अगर मेरे पास वेरिएंस ज़्यादा है तो बेटा वो क्या होगा लेस कंसिस्टेंट, क्या होगा लेस कंसिस्टेंट। ये थ्योरी को थोड़ा याद रखना। इसके बाद लिखो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसे बेटा कोई क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्म में लिख लो। फिर बेटा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, टॉपिक है बेटा
सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इक्वल टू किसकी होती है 5/6 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होती है 5/6 टाइम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे ये फॉर्मूला टिप्स पे रखना जितना हो सके, ठीक है। मीन डेविएशन इज 4/5 टाइम्स ऑफ दिस। जो वेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज, पॉइंट नंबर 7 तो याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन रेंज। 8 नंबर पॉइंट, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन रेंज के स्केयर से। किससे लेस होगा? ऑलवेज रेंज का स्केयर, ऑलवेज रेंज का स्केयर। बेटा ये थे इसके फॉर्मूले, जहां पर हमने क्या कर लिया, जो उसकी फॉर्मेशन किसकी पढ़ी हमने, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का शॉर्टकट क्या होता है, वेरिएंस कैसे ट्राई करते थे, और उसके कुछ कंसेप्ट। पहला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। सेकंड बेटे पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस निकालोगे जब, अगर वो मोर देन आता है तो लेस कंसिस्टेंट होगा, अगर लेस देन आता तो क्या होगा, मोर कंसिस्टेंट। बेसिकली दो कंपैरिजन है, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ये आपको मैंने बता दी कि क्या क्या इसकी टर्म है जो यूज़ हो रही हैं। इसके बाद कंबाइंड मीन निकालने का मेथड क्या था मेरे पास, इसे बोलते थे कंबाइंड मीन। क्या निकालते थे? कंबाइंड मीन। और फोर्थ बेटा क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज 5/6 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन द रेंज एंड वेरिएंस इज लेस देन रेंज स्केयर। और नाइन्थ फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। फिर पॉइंट नंबर 10, ठीक है, मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीन का जो स्केयर होता है इक्वल टू क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ये बेटा छोटे छोटे टाइप्स हैं, अगर कोई टाइप बच जाए तो थ्योरी वाले पोर्शन में चेक कर सकते हो। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक है मेरे पास रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन। बेटा टॉपिक नंबर 4, रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन, रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन। पॉइंट नंबर 4, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन। बेटा अभी तक जो हमने किया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था, ये रूट मीन क्या है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन की ही फॉर्म है, बट इसमें थोड़ा चेंज है, x माइनस ए बाय का स्केयर बाय कितना कर दिया n। पहले यहाँ पर क्या होता था मीन, पहले हम क्या लिखते थे इसमें मीन। अब मीन की जगह पे क्या ले ली उसने, अज्यूम मीन है, जो हम सपोज करते हैं। अज्यूम मीन किसे करते हैं, जो हम ए सपोज करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अज्यूम मीन। जब इसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जब इसके थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलो, रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन। रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलेंगे इसे बेटा, एस के साथ डिनोट कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नंबर 1 था। सेकंड फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एस इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स माइनस ए का होल स्केयर बाय कितना है एन। बेटे ये अज्यूम मीन पे चलता है, इसके लिए एग्जैक्ट मीन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके 2-3 टाइप्स हैं। कहता जो रूट मीन ऑफ स्केयर डेविएशन लीस्ट व्हेन मेजर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। बट 2 चीज़ें हैं, ये कम, जैसे मैं अगर इसके थ्रू निकालूं, ऐसे निकालता हूँ, ठीक है, एक्स माइनस ए का स्केयर बाय एन, और एक मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ इसके थ्रू, एक्स माइनस एक्स मीन का स्केयर। तो बेटा जो इसके थ्रू डेविएशन निकाला जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जो निकाला जाएगा इज ऑलवेज लेस देन एस। पहला पॉइंट याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिजल्ट आता है वो एस के रिजल्ट से क्या आएगा, लेस आएगा। क्या आएगा, उससे लेस आएगा। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज लेस देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑलवेज लेस देन किससे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सॉरी बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑलवेज लेस देन किससे होता है,
ऑलवेज लेस देन किससे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। ऑलवेज लेस देन किससे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है बेटा, इसके साथ मेरे ये पॉइंट काफ़ी मैंने मैक्सिमम एक देखता हूँ एक आधा रह गया तो आपको बता देता हूँ। अदरवाइज यहाँ तक हमारी स्टैट्स का पूरा टॉपिक रिवाइज हो चुका है। एक छोटा सा नोट और लिख लो, द मीन डेविएशन फ्रॉम ए इज लीस्ट इन measure फ्रॉम द मीडियन। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन measure फ्रॉम द मीडियन। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन is least from measure from median। mean deviation is least measure from median। कहाँ से बेटा, measure from median। इसके साथ मेरा स्टैटिक्स के ऑल टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। जो एक आधा टॉपिक रह गया होगा वो हम डॉट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बॉयज।